बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि नंबर को तब तक उसके फैक्टर्स करने हैं, तब तक उसको डिवाइड करते जाना है जब तक कि उसके फैक्टर्स बनने बंद हो जाएं, कि यह है 1 को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर अपने आप और 1 है तो वो प्राइम फैक्टर है, नहीं तो अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगी। तो इसको तब तक करेंगे जब तक हमारे पास प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। और इसको करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है? हमें करना है फैक्टर ट्री मेथड। तो हमने पहले आपको समझाया है, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट सम ये 96 है। अब आपने 96 के 2 फैक्टर्स देखने हैं कि क्या आएंगे। तो अब आप देखिए, एक तो ये है कि ये इसके पीछे 6 है। आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो एक फैक्टर तो आपका 2 बन जाएगा। और एक ऐसा फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी बचेगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16। तो ये दूसरा फैक्टर आपका क्या आ जाएगा? 96। अब ऐसे ही इसको करेंगे, फिर इसके जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, इसके लास्ट में भी क्या है, जो 1s प्लेस है वहाँ पर 8 है, तो यह भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल ठीक से पढ़े हैं तो आप जान जाओगे। तो फिर ये अब जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये 24 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 24 के फिर फैक्टर्स करेंगे। जब 24 के फैक्टर्स करेंगे, एक तो 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो इसका 1s प्लेस है ये 4 है और 4 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है 12। अब तो आप आसानी से कर पाओगे। जब हम 12 के 2 फैक्टर्स बनाएंगे तो ये एक तो 2 ही आएगा और दूसरा क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये ऐसे बनेगा। आप यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हो ताकि हमें पता लगे कि ये मल्टीप्लाई करके ही फैक्टर्स की वैल्यू पहले वाली ये आ रही है। तो ये दूसरा फैक्टर 6 बना है और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करिए तो 12 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 6 के करेंगे। जब 6 के करें तो ये क्या बनेंगे आपके पास? एक 2 बन जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है 2 से डिवाइड हो जाता है, और एक फैक्टर बनेगा आपका 3। तो इसके बाद इसके और फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो ये हमारा जो फैक्टर ट्री है यह कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे आपने यह सम करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सम। इसका सेकंड सम तो आसान है, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो फैक्टर ट्री है ये बहुत दूर तक चला गया है ना। जब इसको करेंगे हम 27 को, तो 27 के आपने फैक्टर्स देखने हैं। ये 3 पे जाएगा, एक फैक्टर तो इसका 3 बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? 9, क्योंकि 3 9 जा 27 होते हैं और 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। अब इसी प्रकार 9 को सभी बच्चे जानते हैं कि ये 9 3 के टेबल पे चला जाता है, एक फैक्टर 3, तो दूसरा भी क्या बनेगा? 3। क्यों बनेगा? क्योंकि 3 3 जा 9 बन जाएगा। तो ये हमारा जो फैक्टर ट्री है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब 3 के और अधिक हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री कंप्लीट हो चुका है। थर्ड देखते हैं। थर्ड सम है 51। तो 51 को देखते हैं डिवाइड करके किस पे जाएगा। 5 और 1 क्या बन जाएगा? जब हम इन जो 2 प्लेस हैं हमारे पास 5 और 1, जब 5 और 1 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। और ये जो 6 आया है ये 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम जान पाते हैं। आपको जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं और उनको समझना है
क्योंकि जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको डिवाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का सम 6 आया है, तो इससे, और जो 6 है ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है हम इसका एक फैक्टर तो 3 बनेगा, ये तो इसका एक फैक्टर तो 3 बनेगा, ये तो हमें पता चल ही गया है। तो जब इसका एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे 51 को तो आपको नेक्स्ट फैक्टर भी पता चल जाएगा। इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 बन जा 3, 2 बचेगा आपके पास, और 3 7 जा 21। तो ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर भी आ चुका है, वो क्या आएगा 17। तो अब क्या है, जब नेक्स्ट फैक्टर 17 आया है तो 17 के आगे हम और नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसके अगला करते हैं। अभी ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि क्यों हो गए हैं, क्योंकि 3 और 17 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आगे हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ये अपने आप से और 1 दो नंबर हैं, अगले फैक्टर इनका अपना आप और 1 बनते हैं। जब हम ऐसी स्थिति पहुंच जाते हैं तो वह फैक्टर हमारा प्राइम फैक्टर कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 में हमें करना है 72 को। जब हम 72 के फैक्टर्स करेंगे, 72 के बाद में एक तो आपको नज़र आ ही रहा है कि एक क्या है, यहाँ पर 2 है, तो एक फैक्टर तो आपका 2 बन ही जाएगा, वो तो आपने पता कर ही लिया है। अब इसको डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या आएगा। तो आप जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो ये आपका अगला फैक्टर आ चुका है 36। अब ऐसे ही 36 के फैक्टर्स कर लेंगे। जब 36 से फैक्टर करेंगे, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा यहाँ पर, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो यहाँ पर 2 आ ही जाएगा और एक क्या आएगा यहाँ पर, एक आएगा 18। जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करके यही आएगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो एक तो 2 आएगा, क्योंकि इसका जो 1 प्लेस है वो 8 है और 8 2 से डिवाइड हो जाता है। और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या आएगा, 2 9 जा 18। तो दूसरा फैक्टर आएगा 9 और 9 के हमने यहाँ किए थे 3 और 3 बन जाएंगे। तो 9 के बन जाते हैं 3 और मल्टीप्लाई में दूसरा भी क्या बनेगा, 3 बन जाते हैं और मल्टीप्लाई में दूसरा भी क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, जो फैक्टर ट्री है यह पूरा हो चुका है। बच्चों, मैंने आपको इसके 4 सम करा दिए हैं, बाकी सम भी बहुत इजी हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको आसानी से कर लोगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।